क्वेश्चन ये है भैया, बोला गया है कि अगर की1 क्लोज है, पहला पार्ट है कि जब की1 क्लोज है तब करंट इस वाले पर्टिकुलर एम्पियर की जो एमीटर है उस पर रीडिंग जो है आई शो कर रहा है जब की1 क्लोज्ड है और K2 आपकी ओपन है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो पहला पार्ट में बोला गया कि K1 जो की है ये वाली की वो क्लोज है, यानी कि क्लोज का मतलब नीचे इसका जो ऑन स्विच होता है उस तरीके से K1 क्लोज है, K2 ओपन है यानी खुली है। तो करंट जो फ्लो हो रहा है ये एमीटर से रीडिंग कितनी देर दिखा रहा है? एमीटर से रीडिंग जो दिखा रहा है वो आई दिखा रहा है। हमें ये नहीं पता आई कितना है, वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब K1 क्लोज होगा और K2 ओपन होगा तो इस वाले सर्किट में क्या करंट बहेगा? इस वाली लाइन में करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो ध्यान से देखो, नो सर। ये करंट सपोज फ्लो हो रहा है, कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है सपोज, तो आई करंट इससे जाएगा, आर से जाएगा, अब ऊपर तो ओपन है भाई, ऊपर तो जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ओपन सर्किट हो गया ना ऊपर वाली लाइन, जबकि जो K2 है वो नीचे ये ओपन है ना K2, तो क्या कहते हैं करंट जो है इस वाली लाइन से जाते हुए, और ये तो क्लोज है, याला K1 तो क्लोज है, जाके नेगेटिव टर्मिनल पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा करंट, यानी इस वाली लाइन पे केवल करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आई की रीडिंग क्या हुई? आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा? आई सपोज एमीटर की रीडिंग आई दी है और जो करंट एक्स पे फ्लो करेगा वही आर पे फ्लो करेगा, बिकॉज ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। इस केस में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो भी बैटरी का ईएमएफ है या फिर जो भी वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ सीरीज में? आर प्लस एक्स हुआ कि नहीं हुआ? वही बात, ये जो एमीटर लगा हुआ है ये किसकी करंट की वैल्यू मेजर कर रहा है? एक्स पे जो करंट जा रहा है, बिकॉज वो इस वाली ब्रांच से बाद में लगा हुआ है। अगर यहाँ पे लगा हुआ होता तो क्या होता? तो किस पे मेजर कर रहा होता है करंट, बताइए? अगर यही एमीटर यहाँ पे लगा हुआ होता तो किस पे करंट मेजर? आर पे कर रहा होता। तो ये देखना बड़ा जरूरी है कहाँ पे एमीटर लगा हुआ है। एमीटर इस ये जो ब्रांच दिख रही है आपको यहाँ से, यहाँ के बाद लगा हुआ है, यानी जो भी करंट इस लाइन पे जाएगा यानी एक्स के थ्रू जा रहा होगा वही एमीटर मेजर करेगा। ये बात पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें ये तो पता लगा आई की जो वैल्यू वो बात कर रहा है फर्स्ट पार्ट में कि एक्स जो एमीटर की रीडिंग है इस वाली कंडीशन के लिए वो इतनी है। ठीक है, हमें वैल्यू पता चल गई। पहले हमें आई क्या था हमें कुछ नहीं पता था, आई की वैल्यू भी पता चल गई। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि जब K1 भी क्लोज है और K2 भी क्लोज है तो कितना करंट फ्लो हो रहा है? I/2 फ्लो हो रहा है। तो हम पहले देख लेते हैं कि भैया टोटल करंट सर्किट से कितना फ्लो हो रहा है जब K1 भी क्लोज हो, K2 भी क्लोज हो। व्हेन K1 एंड K2 आर क्लोज्ड, तो कितना करंट फ्लो होगा? सपोज I डैश करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आसान लेकिन थोड़ा समझने वाला है। कितना करंट फ्लो होगा जब दोनों K2 भी क्लोज होगा, K1 भी क्लोज होगा? तब देखो ये वाला सर्किट क्या हो जाएगा, इस वाले लाइन से भी करंट फ्लो होने लगेगा, बिकॉज ये क्लोज हो गया, यानी कि ये वाली लाइन एक्टिव हो गई, ये तो ऑलरेडी एक्टिव है। तो करंट कैसे जाएगा? सपोज आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे बट जाएगा। ठीक है, हालांकि मान लेते हैं इस वाले केस में जब K1 और K2 क्लोज हो तो सपोज आई डैश करंट, टोटल करंट इस सर्किट से फ्लो हो रहा होगा, तो आई डैश की वैल्यू बताओ कितनी होगी? अभी ईएमएफ है बैटरी का अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा बताइए? तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए बड़ा आसान है, ये एस और एक्स क्या हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे, और इसका कॉम्बिनेशन किसके सीरीज में हो जाएगा? आर के सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, ये एस और एक्स क्या हो जाएगा? जब ये एक्टिव हो गया, ये K2 क्लोज हो गया, तो इस वाली लाइन से करंट फ्लो होगा और इस वाली लाइन से भी करंट फ्लो होगा, यानी करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? तो एस और एक्स किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो लिख दे रहा हूँ एस एंड एक्स आर इन पैरेलल। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैं एक साथ ही कर दे रहा हूँ पहले। इन दोनों का जब ये पैरेलल में है तो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सपोज आर डैश है, ठीक है, आर डैश है या फिर आर डबल डैश है, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/s प्लस 1/x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये क्या हो जाएगा? एस एक्स ऊपर एक्स प्लस एस, ऐसे लिख सकते हैं। तो आर डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एस एक्स अपॉन एक्स प्लस एस। ठीक है ना, ये तो इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस आया हुआ है, और ये जो एस एक्स अपॉन एक्स प्लस एस है वो आर के कैसे होगा? सीरीज में होगा। एंड लिख लेना आर डबल डैश एंड आर इन सीरीज। तो सीरीज में होंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी भैया इनकी? सपोज आर सिंगल डैश है, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हुआ है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आर प्लस आर डबल डैश, जो भी आर क्योंकि सीरीज में ना, तो एस एक्स प्लस एक्स अपॉन एस। इतना समझ में आया कि नहीं? इसको कैसे लिख सकते हैं हम? आर एक्स प्लस एस एक्स अपॉन एक्स प्लस एस।
थोड़ा एक्स, बस ये है, ये जो पूरा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं वो अननोन वैल्यू के उसमें कर रहे थे, तो टफ लग रहा होगा, कुछ नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? क्यों भाई, यहाँ तक तो डाउट नहीं है? चलो इसके बाद देखते हैं, ये आ गया इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस वाली कंडीशन के लिए। अब हम करंट की वैल्यू देखते हैं। करंट की वैल्यू क्या है? आई डैश इज इक्वल टू ई, यानी टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ई की वैल्यू क्या है? तो ई की तो ई ही वैल्यू है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला है हमारा? ये निकला है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसको उससे डिवाइड कर दो, आर डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आर एक्स प्लस एस एक्स अपॉन एक्स प्लस एस ऊपर चला जाएगा कि नहीं? सीधे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। इतना समझ में आया कि नहीं? क्यों भाई, इतना क्लियर है? अरे यहाँ तक तो समझ। अच्छा, यानी कि इस कंडीशन के लिए जो टोटल करंट फ्लो हो रहा होगा वो हमें पता चल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमारा मतलब इन सबसे नहीं है, ना टोटल करंट निकालना है ना कुछ निकालना है, हमें एमीटर की रीडिंग निकालनी है। तो पहले कंडीशन के लिए तो एमीटर की रीडिंग हमने निकाल ली थी, दूसरे कंडीशन के लिए एमीटर की रीडिंग क्या होगी बताओ भैया? एमीटर की रीडिंग वही होगी जो एक्स पे करंट फ्लो हो रहा होगा। तो एक्स पे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा कैसे पता करोगे? देखो एक्स का हमें यानी कि रेजिस्टेंस तो पता है, किसी तरीके से इसका वोल्टेज पता चल जाए, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए इस एक्स का, तो हम बात बना सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे बताओ? हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस? सर आर का करंट पता है सर, उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के सर ऐसे भी कर सकते हो, वैल्यू ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, एक तरीका ऐसा हो सकता है कि नहीं, इस पे जो करंट जा रहा है, ध्यान सुनना मेरी बात, समझ रहे हो? इस पे जो करंट जा रहा है और वही इसके कॉम्बिनेशन पे करंट जा रहा है, ठीक है? बताओ किसी तरीके एक्स पे पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, कैसे पता करोगे बताओ? सर कॉम्बिनेशन का निकाल लेंगे, दोनों पे सेम होगा। हाँ, तो सर इस एक्स का निकल आएगा। या फिर पोटेंशियल ड्राफ्ट कैसे निकालोगे बताइए? चलो तुमने सही बताया, और कोई बताओ, और भी कोई बताओ भाई। एक्स पे मुझे पोटेंशियल ड्रॉप पता करनी, कैसे करोगे बताइए? बताओ भाई। अरे मेरे भाई देखो, आर पे आई डैश करंट जा रहा है कि नहीं? ये और इसका कॉम्बिनेशन यानी कि जो आर डबल डैश था, ये दोनों सीरीज में थे, तो जो इस पे करंट होगा वही इस पे करंट होगा कि नहीं होगा? जो आर पे करंट है वही आर डबल डैश पे करंट होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, ये बहुत बेसिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। मुझे एक्स पे पता करना है तो क्या करना है? आर पे करंट हमें पता है, आर डबल डैश पे करंट पता है। अब देखो आर डबल डैश पे मुझे क्या चीज पता है? रेजिस्टेंस पता है आर डबल डैश, और इस पे करंट पता है, तो क्या इस पे पोटेंशियल पता कर सकता हूँ आर डबल डैश पे? यानी कि इसकी कॉम्बिनेशन पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इस पे भी होगी, वही इस पे भी होगी। ये बात समझ में आती है कि नहीं? बताओ यार। इस पे करंट पता है मुझे, इसकी कॉम्बिनेशन पे करंट पता है। अब इसकी कॉम्बिनेशन क्या है? आर डबल डैश है। आर डबल डैश का मुझे रेजिस्टेंस पता है, और आर डबल डैश पे मुझे करंट की वैल्यू पता है। तो आर डबल डैश पे पोटेंशियल ड्रॉप पता होगा। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर डबल डैश कितना हो जाएगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वी इंटू आई, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर। अब आई कितना लोगे? आई डैश लोगे। आर डबल डैश पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई डैश ही तो हो रहा है, बताओ। और प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाई इसका आर डबल डैश का जो रेजिस्टेंस है, आर डबल डैश का रेजिस्टेंस क्या है? एस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स। देखो ये तुम्हें कंफ्यूजन इसलिए हो रही है, एक्स और एस बहुत बार आ रहा है। ये अगर मैं इसकी जगह कुछ वैल्यू रख दूं तब तो बड़ा आसान क्वेश्चन होगा, इससे टफ क्वेश्चन मैंने दिया था इससे पहले वाला, ठीक है? तो ये देखना है आर डबल, हमारा मेन एम क्या है? मुझे इस पे देखो, एक्स पे मुझे क्या क्या चीज़ें पता है। एक्स पे मुझे एक्स का रेजिस्टेंस पता है, ठीक, हालांकि समझ रहे हो ना एक्स, हालांकि मुझे एक्स की वैल्यू पता करनी है बाद में। एक्स का मुझे क्या पता है? रेजिस्टेंस पता है, और एक्स पे मुझे करंट भी दे रखा है, कितना दे रखा है? I/2 दे रखा है क्वेश्चन में। बस इसका इस पे पर्टिकुलर मुझे वो नहीं पता पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो हम पता कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर डबल डैश कितना हो जाएगा? आई डैश मल्टीप्लाई बाई जो भी इसका रेजिस्टेंस था, ठीक है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अरे भैया आई कि नहीं इतनी बात समझ में? अच्छा, अब देखो करंट या फिर रीडिंग ऑफ एमीटर कितनी दे रखी है इस केस में? I/2 दे रखी है। तो I/2 किसके बराबर होगा बताओ? इस एमीटर पे रीडिंग किसके बराबर? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द एक्स, यानी कि एक्स, जो हम रीडिंग ऑफ एमीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो I/2 दे रखा है। और रीडिंग ऑफ एमीटर क्या है? इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, वही एमीटर की रीडिंग है। अब मुझे तो ये किसके बराबर होनी चाहिए? जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन इसका रेजिस्टेंस। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताओ? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स? बताइए। सर I into S।
ये जो है ये जो आर डबल इसके जो कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस पे होगा, वही इस पे होगा, होगा कि नहीं होगा? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है ना। तो जो मैंने आर डबल डैश का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है वही तो एक्स पे होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात मानते हो कि नहीं? बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं? अरे यार, इससे टफ न्यूमेरिकल दिया था जो होमवर्क दिया है मैंने, ये तो सिंपल सा है बल्कि जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्स का होगा वही इसकी कॉम्बिनेशन का होगा कि नहीं, ये बात पहले बताओ मुझे, बताइए। अरे रिप्लाई तो दो कोई। ये बात समझ में आएगी नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर डबल डैश। आर डबल डैश है क्या, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये जो निकाला था हमने पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। और इस पे करंट कितना फ्लो हो रहा था, जो आर पे फ्लो हो रहा था, तभी तो ये और आर डबल डैश सीरीज में थे। तो बहरहाल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स कितना हो जाएगा, ये आई डैश मल्टीप्लाई बाई एस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक, ये आई बाई 2 के बराबर होगा, ठीक। अच्छा, आई अपॉन 2 विल बी इक्वल टू आई डैश कितना निकला हुआ है, ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा चीज़ें। एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और आई डैश की जगह मैं क्या वैल्यू रख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ। तो ई एक्स प्लस एक्स एस अपॉन आर एक्स प्लस एस एक्स, ये हो जाएगी आई डैश की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई एस अपॉन एक्स प्लस एस। इतना समझ में आया कि नहीं, बताइए। वैल्यूज रखी हैं यार, आई डैश की जो वैल्यू थी वो रख दी मैंने, और बाकी एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचा एक्स एस अपॉन एक्स प्लस एस, एक्स अपॉन एक्स प्लस एस कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, ई एस अपॉन आर एक्स प्लस एस एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आई की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये वाली वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है भाई, क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले पार्ट में आई करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे पार्ट में जो भी आई है उसका आधा करंट फ्लो हो रहा है, तो आई की वैल्यू हम पता कर चुके हैं ना, ई अपॉन आर प्लस एक्स है, तो यहाँ पे हमने आई की जगह वैल्यू रख देनी है ई अपॉन आर प्लस एक्स और मल्टीप्लाई बाई कर दिया 1/2, ठीक है, ये 2 है 1/2, आई की जगह हमने वैल्यू रख दी है। अब देखो ई से ई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बस इसको सॉल्व करके देखो, एक्स की वैल्यू में पता करनी थी, देखो कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ, देखो जो आंसर होगा वही आ रहा होगा। यहाँ जब सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आ रही है आर एस अपॉन आर माइनस एस, यही आ रही होगी। यहाँ पे अगर एक बैटरी दी होती, एक सेल दिया होता तो कोई समस्या नहीं थी, आराम से सर्किट सॉल्व हो जाता, ऐसा ही मैंने होमवर्क में दिया था। यहाँ पे देखो क्या दिया है इन्होंने, 6 वोल्ट की एक सेल दिया है, एक 2 वोल्ट का दिया है, और ये प्लस साइन किसको फेस कर रहा है, ये प्लस वाला टर्मिनल है ये प्लस वाले को ही फेस कर रहा है, और माइनस वाला माइनस वाले को ही फेस कर रहा है। तो ऐसा जब केस होता है तो बैटरी को किस में बोला जाता है, अपोजिशन में बोला जाता है, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। यानी कि जो नेट ईएमएफ होगा वो 6 - 2 वोल्ट होगा, यानी 4 वोल्ट का नेट ईएमएफ होगा, बिकॉज द बैटरी आर इन अपोजिशन विद ईच अदर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इन्होंने एक हेल्प देने के लिए या फिर क्वेश्चन को करने के लिए, हालांकि 0.2 एम्पेयर ना भी दिया होता तब भी हम लोग कर सकते थे, बहुत से तरीके हैं, किरचॉफ लॉ लगा देते, लेकिन अभी हमने पढ़ा ही नहीं है किरचॉफ लॉ। तो देखो क्या हुआ है, 0.2 एम्पेयर का करंट नेट करंट है ये, देखो ये नेट करंट होता है जब कभी ऐसे दिया हो, यहाँ पे भी 0.2 एम्पेयर, यहाँ पे भी 0, दैट मीन वो नेट करंट है, ठीक है। तो नेट करंट दे रखा है, हमसे बोला गया भैया ए बी, ये जो ए बी दे रखा है, इन पॉइंट्स के बीच में जो फैला हुआ है सर्किट, ये जो आपका सर्किट पूरा फैला हुआ है, लाइन फैली हुई है, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। उसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना पूछ के ये पूछा है कि भैया वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस कितना है। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या चीज़ पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और करंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं नेट करंट कितना जा रहा है, ये 0.2 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब 3 ब्रांचेस चली गई हैं, एक ब्रांच ये गई है, एक ये गई है ब्रांच, और एक ये गई है ब्रांच, तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे कुछ करंट जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे जाएगा। सपोज ये I1 करंट जा रहा है, या I2 करंट जा रहा है, या I3 करंट जा रहा है, ठीक है। अब ये I1 करंट कैसे जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, और यहाँ से कुछ ब्रांच तो बटी नहीं, मुड़ गया है रास्ता, या फिर लाइन मुड़ गई है, ब्रांच थोड़ी ना हुई है। यहाँ देखो 3 लाइनें गई थी, इस वाले पॉइंट पर देखो, और यहाँ पे कभी क्या बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, मुड़ गई लाइन तो पैरेलल मान लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। करंट गया ऐसे, फिर नीचे मुड़ गया, ठीक है, तो ये पैरेलल नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि करंट तो वही फ्लो हो रहा है ना लाइन में, रास्ता मुड़ गया उससे क्या मतलब है, रास्ता बट थोड़ी नहीं गया है कि 4-5 रास्ते आ गए हो या फिर 4-5 लाइनें आ गई हो, ठीक है। I1 जो करंट है वही करंट यहाँ पे फ्लो होगा, ये करंट यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आ गया करंट, इधर से I2 करंट इधर आ गया, और इधर से आपका क्या आ गया, I3 करंट आ गया, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। I1 ऐसे गया करंट, यहाँ से निकल रहा होगा, I2 करंट ऐसे जा रहा होगा, फिर वो यहाँ से निकल रहा होगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली जाना है निगेटिव टर्मिनल पे। अब कहोगे सर ये मुड़ के इधर क्यों नहीं चला गया, नहीं जाएगा क्योंकि उसको निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना होता है, ठीक है। कि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। I1 इधर से करंट गया, I2 इधर से करंट गया, इधर इस वाली लाइन पे I1 प्लस I2 जाएगा, इधर कितना करंट आ रहा है I3, और यहाँ पे आ रहा है I2, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। कहने का मतलब जो करंट हमने ये जो 0.2 एम्पेयर का करंट है किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्यों भाई। अब देखो क्या करना है, हालांकि इसका भी हमें काम नहीं है कुछ, ये बस समझाने के लिए मैंने बताया था। अब I1 5 पे भी फ्लो हो रहा है, इस वाले 5 पे फ्लो हो रहा है, यानी कि ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, और इसका कॉम्बिनेशन किसके पैरेलल में है, इसके और इसके, यानी कि ये और इसका कॉम्बिनेशन आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो ए बी के क्रॉस नेट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, ये मतलब इक्विवेलेंट का मतलब हमें सर्किट को कम करना है, ठीक है। ए बी के क्रॉस नेट आपका कहते हैं रेजिस्टेंस पता करना है, तो मान लेते हैं 1/R ए बी इज द नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी लाइन के बीच में नेट रेजिस्टेंस है। याली लाइन और याली लाइन आपस में पैरेलल है, यानी कि 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1/5 प्लस 5 में डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, 5 प्लस 5 पहले सीरीज में निकालते, स्टडी हम बाद में कर लेना, क्या दिक्कत है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा कि नहीं, सीरीज में है ना ये। इतना समझ में आया कि नहीं, बताइए। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लो, सॉल्व करो उसको, 1/R ए बी, ये बता करो RAB की वैल्यू, RAB की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5 सॉल्व तो कर लोगे यार इसको, तो RAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ओम। कहने का मतलब है ये जितना फैला हुआ है सर्किट, इसकी जगह मैं एक सिंपल सा सर्किट ऐसे बना सकता हूँ, देखो ध्यान से, तो बना देता हूँ इससे कि तुम लोग और समझ बढ़ जाए। ये AB है, ये AB लाइन, इसकी जगह मैं एक रेजिस्टेंस को बस ऐसे एक रेजिस्टेंस रिप्लेस कर सकता हूँ, और ये आपका 6 वोल्ट की बैटरी हुई, ये 10 वोल्ट का ये बैटरी एक दूसरी हो गई, और यहाँ से कैसे ये B, ये हमने 5 ओम का, ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 वोल्ट की बैटरी, और ये आपका R रेजिस्टेंस, और ये 0.2 करंट फ्लो हो रहा है। इस वाले सर्किट को हम इससे अब रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि इसका और इसका हमने इक्विवेलेंट निकाल के 5 ओम निकाल चुके हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। और देखो 5 ओम पे कितना रेजिस्टेंस, कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 0.2 ही फ्लो हो रहा होगा, क्यों, बिकॉज इनको जब कंबाइन करोगे तो कंबाइन में करंट कितना आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही 3 करंट बटे थे, इनको कंबाइन कर लोगे, जब तीन नालियाँ बह रही हैं या फिर 3 नदियाँ की धारा बह रही हैं, तीनों धाराओं को कंबाइन कर लो, कितना करंट, कितना पानी हो जाएगा, कंबाइन जितना होगा पानी उतना ही तो होगा। उस तरीके से करंट ये फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कंबाइंड में कितना करंट फ्लो होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, और I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है, 0.2, यानी कि इस पर वही करंट जा रहा है, देखो वो जा भी रहा है, देखो 0.2 करंट जाएगा इस पर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, अरे इतना समझ में आया कि नहीं, यस ओके। चलो इसके बाद अब देखते हैं, अब देखो 2 बैटरीज हैं, 6 वोल्ट की और 2 वोल्ट की, ठीक है। तो और नेट करंट कितना है, 0.2 करंट किसके बराबर होगा, नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस, होगा कि नहीं होगा। अब नेट रेजिस्टेंस की मैं कौन से रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ये तो हमने अभी सॉल्व किया था, वो AB के क्रॉस वाला रेजिस्टेंस ही था, अब मैं पूरे सर्किट की बात कर रहा हूँ। तो 0.2 नेट EMF की वैल्यू बताओ भैया कितनी होगी, सर 4 वोल्ट, 4 होगी, 6 - 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिकॉज ये सेल और ये सेल आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, या फिर ये बैटरी और वो बैटरी आपस में क्या कर रही है, पोजीशन कर रही है एक दूसरे को, तो ज़्यादा वाले को कम से माइनस कर, ज़्यादा वाला पहले रखते हैं, कम वाला बाद में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक चार्ज हो रहा होगा, एक डिस्चार्ज हो रहा होगा, वो हालांकि बात की बातें हैं। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये 5 प्लस R, ये तीनों चीज़ें क्या है, सीरीज में है कि नहीं है, ये और ये, अरे यार ये 2 वोल्ट से कंफ्यूज मत हो, ये 6 और 2 को हटा के मैं अब यहाँ पे 4 वोल्ट लिख सकता हूँ, 6 - 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक, 2 बैटरी हो तो उसको मैंने इक्विवेलेंट निकाल के नेट EMF निकाल लिया 4 वोल्ट, ठीक है। और हमेशा करंट किससे निकलेगा, ज़्यादा वाली से ही निकलेगा, 6 वोल्ट से ही करंट निकलता हुआ दिखाया जाएगा, 0.2 करंट का इसके नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा होगा, ये बात भी याद रखनी है। इतना समझ में आ गया, 5 R और 10 ये हो गया सीरीज़ में, यानी 5 प्लस R प्लस 10 दे आर इन सीरीज़, तो अपॉन में नेट रेजिस्टेंस मैंने रख दिया, तो 0.2 4/15 प्लस R, तो हमें R की वैल्यू पता करनी है, तो क्या हो जाएगा, 4 = 0.2 15 प्लस R, तो 4 = ये कितना हो जाएगा,
15 सर मल्टी 1 प्लस 15 0.2 आर नहीं 0.2 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना हो जाएगा बताइए? 3 हो 3 जाएगा, होगा 3 हो जाएगा, 3 प्लस आर। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 3 प्लस 0.2 आर। एक मिनट का, ये 0.2 आर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0.2 आर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/0.2 दैट इज 5। 5 ओम का आर की वैल्यू होगी। आर की वैल्यू कितनी होगी? 5 ओम। हमने आर की वैल्यू भी पता कर ली, लेकिन अभी भी एक चीज़ बची हुई है। क्या बची हुई है? ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ? सर आई इंटू आर। इस लाइन देखो, जिस भी रेजिस्टेंस की बात हो रही है उस पर कितना करंट जा रहा है, कितना रेजिस्टेंस जा रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो। बस ये 3 चीज़ें पता हो, या फिर 2 चीज़ें पता हो, तीसरी पता चल जाएगी। इस पर करंट कितना जा रहा है भाई? 0.2। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 5। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे, आई इंटू आर होता है ना फॉर्मूला। तो करंट कितना है इस रेजिस्टेंस पे, और जिस पे जो चीज़ निकल रही है उस पर ही वो वैल्यूज होनी चाहिए। देखो 5 ओम है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 ओम मल्टीप्लाई बाई इस पे करंट, V इक्वल टू आई आर होता है ना, ओम्स लॉ लगाया है। तो कितना हो जाएगा ये? 1 हो जाएगा। सर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 1 वोल्ट इतना पोटेंशियल ड्रॉप ए बी के, जो 4 वोल्ट में से 1 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप ए बी के क्रॉस है, बाकी इसमें और इसमें भी हो रही होगी, उसको निकालने के लिए बोला ही नहीं गया।